Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 8, Industries Comparative Studies. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it because in part 1 we have completed cotton textile industries and iron and steel industries. Only one industry is left, that is information technology, that will complete in part 2. Till this paragraph, we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with information technology industry. So, student, information technology industry is one of the fastest growing industry in the world. पूरे वर्ल्ड में सबसे तेजी से अगर कुछ ग्रो कर रहा है तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है. इसे सनराइज इंडस्ट्री भी कहते हैं, एमरजेंट इंडस्ट्रीज भी कहते हैं. ठीक है, ये जो इंडस्ट्री है मेनली डील करती है किस चीज़ में, डेटा को स्टोर करो, डेटा स्टोरेज, डेटा प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन. डेटा को स्टोर करो, डेटा को प्रोसेस करो और फाइनली इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करो. ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स होते हैं इनके बहुत सारे काम होते हैं बेटा. डेटा मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, डेटा को मैनेज करके रखो, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर डेवलप करो, हार्डवेयर डेवलप करो. कंप्यूटर का जो पार्ट आप देख पाते हो, टच कर पा रहे हो, वो हार्डवेयर है. जो अंदर काम कर रहा है वो सॉफ्टवेयर है. तो हार्डवेयर को भी डेवलप करना है, सॉफ्टवेयर को भी डेवलप करना है, डेटाबेस को मैनेज करना है. ठीक है, और इस पूरे सिस्टम के मैनेजमेंट को भी देखना किसका ही काम है, आईटी प्रोफेशनल्स का ही काम है. तो हमें दो केसेस पढ़ने, एक नेशनल और एक इंटरनेशनल. तो नेशनल केसेस में हम पढ़ेंगे बेंगलुरु. बेंगलुरु इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका. ये कहाँ पर लोकेटेड है, हमारे डेक्कन प्लेट्यू में. और डेक्कन प्लेट्यू में जो मीन सी लेवल है उससे 900 मीटर्स की ऊंचाई पर सिचुएटेड है बेंगलुरु. जो बेंगलुरु है वहाँ पर माइल्ड क्लाइमेट है, मतलब नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. अबाउट 50 ईयर्स अगो इट वॉज अ स्लीपी टाउन. आज से अगर हम 50 साल पहले की बात करें तो ये स्लीपी टाउन है, इसीलिए इसे कहा जाता है पेंशनर्स पैराडाइज. वो लोग जो पेंशनर्स होते हैं एक ना एक बार कभी कभी घूमने फिरने के लिए कहाँ पर जाते हैं, बेंगलुरु. मतलब जैसे दिल्ली मुंबई में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ आप लोगों को मिलती है, वैसा कुछ 50 साल पहले बेंगलुरु में नहीं था, एकदम स्लीपी टाउन था. साइंस और टेक्नोलॉजी पॉपुलर फील्ड बनी स्टडीज़ की, कहाँ पर, कर्नाटका में. तो बेंगलोर एक ऐसी प्लेस बन गया जहाँ पर बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन अप हुए, किसकी पढ़ाई करवाते थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉलेजेस आ गया इंडिपेंडेंस के बाद. जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, वो चाहते थे कि बेंगलुरु को वो इंडिया का इंटेलेक्चुअल सेंटर बनाए, है ना. तभी इसे कहते हैं सिटी ऑफ द फ्यूचर. क्या कहते हैं, सिटी ऑफ द फ्यूचर. इंडिपेंडेंस के बाद जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, वो चाहते थे कि बेंगलुरु इंडिया की इंटेलेक्चुअल सेंटर बने, इसलिए इसे क्या कहे, सिटी ऑफ द फ्यूचर. 1950s के बाद में बहुत सारे पब्लिक सेक्टर हाईटेक इंडस्ट्रीज जितनी भी थी पब्लिक सेक्टर की, वो सब बेंगलोर में आई. कौन कौन सी इंडस्ट्री आई, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BEL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ITI. ठीक है, उसके अलावा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHEL. ये सब गवर्नमेंट ने कहाँ इस्टेब्लिश कर दी, बेंगलुरु में. ये सारी हाईटेक नेचर की कंपनीज है जो सब कहाँ आ गई, बेंगलोर में. इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर बन गया कंट्री का बेंगलुरु. पर लास्ट 20 ईयर्स में हमने देखा कि बच्चा बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर की इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज भी बेंगलोर में इस्टेब्लिश हुई. इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर इंडस्ट्रीज क्लोजली रिलेटेड होती हैं, इसलिए बेंगलोर एक की लोकेशन बन गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए. इस सिटी के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे. पहला ये कि यहाँ पर बहुत सारी हाईटेक इंडस्ट्रीज है. दूसरा, हाईली एजुकेटेड और स्किल लेबर फोर्स है. बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं हाईटेक नेचर की, एजुकेटेड और स्किल लेबर फोर्स भी अवेलेबल है. यहाँ पर साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड है. बहुत बड़े बड़े और बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं जो साइंस में, इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में पढ़ाई करवाते हैं. स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का. ये जितने भी एडवांटेज अभी हमने पढ़े कि स्किल लेबर अवेलेबल है, साइंस टेक्नोलॉजी के कॉलेजेस अच्छे अवेलेबल हैं, ह्यूमन रिसोर्स बढ़िया है, माइल्ड क्लाइमेट है, ये जितने भी एडवांटेजेस हैं ये एक एनवायरनमेंट देती हैं जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज ईजिली फ्लरिश कर सकती है. ठीक है, तो ये जितने भी एडवांटेजेस हमने देखे, ये एक ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा सकता है थ्रू कोलैबोरेशन और थ्रू रोटेशन ऑफ लेबर. ठीक है,
जब से डेवलपमेंट होने लगा सॉफ्टवेयर का, देखो सॉफ्टवेयर किस में काम करेंगे, किसी ना किसी हार्डवेयर के अंदर ही काम करेंगे। तो सॉफ्टवेयर भी डेवलप हो रहा है बेंगलोर में और हार्डवेयर भी डेवलप हो रहा है। अब देखो ये कहना कि हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेंगे तो भी चल जाएगा, पर बच्चा जब तक हार्डवेयर नहीं होगा तब तक कैसे काम चलेगा। तो दोनों का इंपॉर्टेंस इक्वल है, ठीक है। पर पढ़ लेते हैं फिर भी। एज द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द प्रोडक्शन ऑफ हार्डवेयर। हमने देखा कि हार्डवेयर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डेवलप करना सॉफ्टवेयर। बेंगलोर एक ऐसा सेंटर बना जहाँ पर क्या डेवलप हुआ, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री डेवलप हुई, मतलब सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा काम हुआ। पर स्टूडेंट्स, बोथ आर वेरी इक्वली इम्पोर्टेंट। विदाउट हार्डवेयर हाउ कैन यू रन सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलो मान लिया हमने कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या, डेवलप करना, सॉफ्टवेयर डेवलप करना, कर दिया। जो कर्नाटका का गवर्नमेंट है वो पहली सरकार है जिसने आईटी पॉलिसी अनाउंस की 1992। द कर्नाटका गवर्नमेंट वाज द फर्स्ट टू अनाउंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी इन 1992। द रैपिड डेवलपमेंट, जैसे जैसे बहुत तेज़ी से यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री डेवलप कर रही थी तो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ आके सेट हो गई। और इसके बाद में जो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स थे यूएसए के, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स यूएसए के, उन्होंने बेंगलुरु को सेलेक्ट किया बेस बनाने के लिए। किस चीज़ का बेस, एशिया पैसिफिक रीजन में अगर टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स का कोई बेस होगा तो वो कहाँ पर ही होगा, बेंगलुरु में ही होगा। Their center at Bengaluru had a direct satellite link with headquarter in Dallas. Dallas यूएसए से डायरेक्ट सैटेलाइट के थ्रू लिंक है बेंगलुरु का। जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है ये डोमेस्टिक सॉफ्टवेयर कंपनी इसको भी हेल्प करता है, जिससे कि वो डिस्टेंस कस्टमर्स के थ्रू भी काम कर पा रहे हैं। 1980s में क्या हुआ, जो कर्नाटक की गवर्नमेंट थी, स्टूडेंट्स, उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी डेवलप की, नॉट विद इन बेंगलुरु। बेंगलुरु से 18 किलोमीटर आउटसाइड थोड़ा सा दूर जाओगे तो वहाँ पर उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी बना दी। ठीक है, दीज मेड बेंगलुरु एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। और इसी के बाद से भाई हम बेंगलुरु को कहते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। 1989 में हॉलेट पैकर्ड एचपी के कंप्यूटर्स लैपटॉप्स आपने सुना ही होगा ना। तो हॉलेट पैकर्ड 1989 में इसने भी अपनी एक यूनिट बेंगलुरु में बना दी। बहुत सारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनीज जैसे कि आईबीएम, ओरेकल कॉरपोरेशन, माइक्रोफोकस, फुजित्सु, ये जापानीज, हाँ, या इन सब ने बेंगलुरु में अपना अपना बेस बना लिया। ये एस्टिमेट लगाया जाता है कि मोर देन 300 सॉफ्टवेयर फर्म्स अकेले बेंगलुरु में काम कर रही है। बहुत सारी मीडियम साइज हैं जिन्होंने 200 टेक्नीशियंस को हायर कर रखा है। यहाँ पे 70% से भी ज़्यादा जो कंपनीज हैं उनके ओनर इंडियंस हैं। और इनके जो ओनर है बच्चा वो यूएसए की किसी ना किसी कंपनी में जो काम कर रहे हैं। जैसे उन्होंने यूएसए से ग्रेजुएट किया, वहीं अमेरिकन कंपनी से ग्रेजुएशन करने के बाद वो वहीं किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो फॉरेन क्लाइंट्स हैं उनको भी कॉन्फिडेंस आ रहा है इंडियंस की एबिलिटी पे, उनके डिज़ाइंस पे, उनके बनाए हुए सॉफ्टवेयर्स पे। बैंगलोर हैज़ नाउ सरपास्ड मुंबई। बेंगलोर मुंबई से भी आगे निकल गया है। द फर्स्ट सॉफ्टवेयर सेंटर इन इंडिया, पहला सॉफ्टवेयर सेंटर बना है। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज वहाँ आ रही है जैसे सीमेंस, मोटरोला, सिटी कॉप। ठीक है, किसके लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्क के लिए, कि उनका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट काम भी कहाँ पर होगा, बेंगलुरु में होगा। जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को चाहिए होती है। पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें तो जो बेंगलोर है वो एशिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी बना है। सिटी में इंटरनेशनल लेवल का वर्क कल्चर बन रहा है बच्चा। बहुत सारी आप इंडस्ट्रीज़ को देखोगे, उनके अंदर जाओगे, काम करने का तरीका देखोगे तो आपको लगेगा कि आप इंडिया की किसी कंपनी में नहीं, किसी इंटरनेशनल कंपनी में आ गए हैं। ठीक है, द सिटी हैज़ एक्सपीरियंस रैपिड ग्रोथ मिली है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है, मतलब पूरी दुनिया में अब बेंगलुरु को जाना जाता है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिटी, या सॉफ्टवेयर की फील्ड में बेंगलुरु नोन है। बहुत सारे नए सेंटर्स भी अभी इंडिया में काम करना स्टार्ट हुए आईटी इंडस्ट्रीज में, जैसे न्यू दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, कोच्चि, चंडीगढ़, बेंगलुरु, स्टिल लीड्स। पर इन सब में भी अभी सबसे आगे कौन सा है, बेंगलुरु।
ठीक है, चलो तो ये हुआ इंडियन केस। अब हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल। सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? यूएसए। जो सिलिकॉन वैली है, इसका पहली बार यूज़ किया था डॉन हॉफलर ने, एक जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने अपने आर्टिकल्स लिखे जिस इन इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़। ओरिजिनली ये जो टर्म है सिलिकॉन वैली, ये यूज्ड होता है सांता क्लारा काउंटी को डिस्क्राइब करने के लिए, जो कहाँ पर है? कैलिफोर्निया, यूएसए में। यूएसए के स्टेट कैलिफोर्निया में सांता क्लारा काउंटी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता था सिलिकॉन वैली, जिसका यूज़ किया किसने? डॉन हॉफलर ने फर्स्ट टाइम में। डॉक्टर विलियम शॉकले डेवलप्ड अ ट्रांजिस्टर। उन्होंने बेल लेबोरेटरी में ट्रांजिस्टर डेवलप किया। इनिशियली जो शॉकले थे वो यूज़ करना चाहते थे जर्मेनियम का, किसमें? एज अ सेमी कंडक्टिंग मटेरियल। जर्मेनियम का यूज़ करना चाहते थे वो सेमी कंडक्टर मटेरियल की तरह, ठीक है। पर बाकी जो दूसरे ग्रुप थे वो चाहते थे सिलिकॉन को यूज़ करना। फाइनली सिलिकॉन मिल गया। कहाँ मिला? मिला नहीं, ये पता चला कि सिलिकॉन सबसे ज़्यादा सुटेबल है। जर्मेनियम और इसमें कंपैरिजन किया हमने सिलिकॉन में, तो हमने देखा कि सिलिकॉन सबसे ज़्यादा सुटेबल है, ठीक है, काय के लिए? ट्रांजिस्टर के लिए। देयरफॉर ही यूज सिलिकॉन इन द ट्रांजिस्टर। दिस इज हाउ द नेम सिलिकॉन वैली वाज गिवन। और इसी तरीके से सिलिकॉन वैली का नाम आ गया। जो सिलिकॉन वैली है, सराउंडेड बाय सैन फ्रांसिस्को बे ऑन द ईस्ट। ईस्ट में सैन फ्रांसिस्को है, सांता क्रूज माउंटेन है वेस्ट में, पैसिफिक कोस्ट रेंज है साउथ ईस्ट में। ये जो एरिया है वो एग्रीकल्चर रीजन है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर सिट्रस फ्रूट, खट्टे जो फ्रूट होते हैं जैसे ऑरेंज, मौसमी, वो सब यहाँ पर होते हैं। जो स्टेट है कैलिफोर्निया का, यहाँ पर माइल्ड वेट विंटर्स होते हैं, हॉट ड्राई समर्स होती हैं, जिससे पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पर आते हैं। यूएसए से तो आते ही हैं, पूरे वर्ल्ड से भी आते हैं। पर 40 ईयर्स में हमने देखा कैलिफोर्निया को लाइमलाइट सबसे ज़्यादा मिली सिलिकॉन वैली की वजह से, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ सिलिकॉन वैली इज एट्रीब्यूटेड टू स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस ने डिफेंस प्रोग्राम्स के अंदर जितने भी एयर स्पेस इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च वगैरह की, वो सबका सेंटर उसने किसी को बनाया? सिलिकॉन वैली को। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो यूएस डिफेंस प्रोग्राम थे इन द फील्ड ऑफ एयर स्पेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हेल्प द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन सिलिकॉन वैली। अब देखो सिलिकॉन वैली में बहुत सारी इंडस्ट्रियल यूनिट बनाई जो किसके ऊपर रिसर्च का काम करी, किसके ऊपर काम करी? इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, एयर स्पेस के ऊपर। तो इस तरीके से सिलिकॉन वैली को और ज़्यादा वेटेज मिला, और ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली। स्टैनफोर्ड इंडस्ट्रियल पार्क बन गया यहाँ पर 1951 में, जिसने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया सिलिकॉन वैली के डेवलपमेंट में। दिस पार्क इज अ सेंटर ऑफ हाई टेक्नोलॉजी। और ये जो स्टैनफोर्ड इंडस्ट्रियल पार्क था जो 1951 में आया, ये हाई टेक्नोलॉजी का सेंटर बना। फिर लार्ज नंबर में, बहुत ज़्यादा नंबर्स में स्मॉल टाउन्स डेवलप किए गए, हाई टेक्निकल स्ट्रक्चर टू मीट द किसको डिमांड? सिलिकॉन वैली में जो इंडस्ट्रीज आने वाली थी उसके अंदर, उसके बाहर उनके नीड्स को पूरा करने के लिए स्मॉल टाउन्स डेवलप किए गए। प्रोफेसर फेडरिक टर्मन जो कि एक स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट थे, उन्हें फादर कहा जाता है सिलिकॉन वैली का। उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल था इसे डेवलप करने में। जो फेडरिक टर्मन थे asked his student in Stanford University to start a new unit for the development of computer and electronic industry in this region। जो प्रोफेसर फेडरिक टर्मन थे वो बोलते थे अपने स्टूडेंट से कि आप लोगों को कुछ न्यू यूनिट्स डेवलप करनी चाहिए कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ के लिए इसी रीजन में। तो उन्होंने यूनिवर्सिटी से कहा कि आप जो आपके पास जो ज़मीन है उनको लीज आउट कर दो नए ग्रेजुएट्स को, जिस पे कि वो रिसर्च कर सकें, नए प्रोजेक्ट पे काम कर सकें। फेयर चाइल्ड पहली कंपनी बनी जिसने इंटीग्रेटेड सर्किट बनाए लार्ज स्केल पे। इंटेल 1973 में आई जिसने स्टैंडर्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयूज पे काम करना स्टार्ट किया। फिर होम कंप्यूटर्स का एरा आया। 1982 में आईबीएम ने स्टार्ट किया पर्सनल कंप्यूटर बनाना, पीसीज बनाना। आईबीएम ने बनाए पर्सनल कंप्यूटर, पीसीज, डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस बना, डॉस उसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया 1990 में। फिर एचपी, हार्वर्ड पैकर्ड आए जो लार्जेस्ट पीसी मैन्युफैक्चरर बन गए वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ पीसी इन द वर्ल्ड, हालेट पैकर्ड, ठीक है।
तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज हैं, जरा पढ़ लेना। CPU बाय Intel in 1973, DOS by Microsoft, IBM Personal Computer 1982, Hewlett Packard largest PC manufacturer in the world। इसके बाद में जो इंडस्ट्रियल और रिसर्च एक्टिविटीज थी सिलिकॉन वैली में, वो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के काम में लग गए, इंटरनेट के ऊपर काम करने लग गए, जिससे पूरा ही वर्ल्ड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड ऑफ ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी चेंज हो गया पूरा के पूरा इंटरनेट की वजह से, सॉफ्टवेयर की वजह से। दिस चेंज द वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सिलिकॉन वैली सर्वाइव दिस न्यू रिवोल्यूशन। कैसे? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज थी, जैसे सन माइक्रो सिस्टम्स, सिस्को सिस्टम्स, नेटस्कैप कम्युनिकेशन। इन्होंने इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करना लग दिया, और हज़ारों लोग, थाउजेंड्स ऑफ हाई टेक्नोलॉजी कंपनीज, बहुत सारी हज़ारों कंपनीज यहाँ पर अपना हेड ऑफिस बनाने लगी सिलिकॉन वैली में। जो पर्सनल कंप्यूटर्स थे, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज थे, इन्होंने सिलिकॉन वैली को डेवलप करने में बहुत हेल्प की और इसे एक इंडस्ट्रियल जायंट बना दिया। Student, I am ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.